नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग इसमें होता क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई किसी शब्द को दूसरे शब्द से कोड किया जाता है, तो उसका मतलब मान लीजिए कि किसी शब्द को अगर 1 2 3 लिखा हुआ है 1 2 3, तो इस शब्द को हम ABC से लिखते हैं, तो 4 5 6 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको सवाल दे देगा कि अगर मान लीजिए कि 1 2 3 को ABC लिखते हैं, तो 4 5 6 को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है यानी अल्फाबेट है, तो उसमें 1 से लेकर Z तक दिया हुआ है, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। तो इस प्रकार भी पूछ देगा, तो हम लोग पहले वो याद करते हैं। तो अगर आपको A से लेकर Z तक याद नहीं है, प्लेस वैल्यू उसका याद करेंगे और अपोजिट भी देखेंगे, तो आप नहीं सॉल्व करिएगा, पहले आप वो याद कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस क्लास में ही याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लिखते हैं इधर से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू याद करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ए से लेकर 6 तक यह आपको याद करना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा F बताइए, F का प्लेस वैल्यू कितना है, तो बताइएगा 6 है। कोई बोलेगा कि Z का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 26 है। अगर कोई पूछेगा कि P का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 16 है। अगर कोई पूछेगा S का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 19 है। अगर कोई पूछेगा T का प्लेस वैल्यू, तो 20 है। L का तो 12 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे याद करेंगे। इस से लेकर मान लीजिए 5 तक तो आपको याद है, ये सभी को लोग को याद रहता है। ठीक है, A B C D E। अगर A बोलेगा तो 1 पे है, B बोलेगा तो 2 पे है, C बोलेगा तो 3 पे है, D बोलेगा 4 पे और E बोलेगा तो 5 पे। यह तो आप सबको याद रहता ही है। ठीक है, अब हम लोग ट्रिक देखते हैं, फिर 6 से लेकर 26 तक याद करने के लिए। इसको हटा देते हैं, ये आपको याद रहता है। एक और ट्रिक, एक और इस फॉर्मूला है, एक याद करिए, मैं लिख दे रहा हूँ। EJOTY, इजोटी आपको याद रखना है। EJOTY, इजोटी याद रखना है और 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 10 15 20 25, यह आपको याद हो गया। EJOTY, इजोटी यानी 5 10 15 20 और 25। EJOTY 5 10 15 20 25 याद रखना है। E तो यहाँ 5 पे था और J 10 पे है, O 15 पे है, T 20 पे है और Y 25 पे है। तो यह भी आपको याद हो गया होगा, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। EJOTY 5 10 15 20 और 25। EJOTY आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। EJOTY जोटी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, P है भी हटा दे रहा हूँ, J भी हटा दे रहा हूँ।
जो हो गए हो जा रहा है वो भी हटा दे रहा हूँ। अब आपको बचा है ये, तो देखिए एफ दिया हुआ है, एफ छः पे है, तो एफ ऐसे लिखा गया है, ठीक है। इसको एफ को उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसको बंद करेंगे तो ये 6 खुदे बता रहा है कि हम 6 हैं भैया। बंद करेंगे तो ये 6 हो जा रहा है, एफ को उल्टा करके अगर बंद करेंगे तो ये खुदे बता देगा नहीं हम 6 हैं। एफ को उल्टा करके बंद करेंगे तो ये बोलेगा नहीं मैं 6 हूँ, तो एफ भी क्लियर हो गया। अब देखिए जी को 7 है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, G7 का एक कंट्री का एक ग्रुप होता है, तो उससे भी G7 से याद रखिएगा G7। अगर उससे नहीं याद है तो देखिए 7 खुद लिखा हुआ है, अगर यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ तो 7 दिख रहा है आपको। जी यानी बोले तो 7 यानी 7 है तो G7, ठीक है। जी बोल रहा है मैं खुद 7। अब देखिए एच बोल रहा है कि एच का दोनों तरफ से बंद कर देंगे ऐसे, तो ये 8, ये बोल रहा है कि मैं 8 हूँ। ये बोल रहा है कि एच को दोनों तरफ से बंद कर देंगे। एच मान लीजिए ऐसे लिखा कोई और दोनों तरफ से बंद कर दिया, एच लिखा और दोनों तरफ से बंद कर दिया, तो ये 8 हो गया, ठीक है। 8 ऐसे ही ना लिखा जाता है, पहले हम लोग बचपन में ऐसे लिखते थे। तो मान लीजिए वही है, वो एच दिया हुआ है, एच लिखा कोई और बंद कर दिया दोनों तरफ से, तो 8 हो गया, ठीक है। अब 9 देखिए, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, तो इसको कैसे याद रखें। आई कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, आई ऐसे लिखते हैं, तो आई खुद बोल रहा है कि 9 है, हम 9 है, ठीक है। आई बोल रहा है कि मैं 9 है, और जे का 10 तो हम लोग याद करते थे, EJOTY इजोटी। आप लिख भी सकते हैं, पेन पेपर लेकर बैठिए और उसको नोट भी करते रहिए, जो नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं तो आपको पेन पेपर लेने की भी जरूरत नहीं है, हमारे साथ है तो मैं ऐसे ही आपको याद करा दूंगा। के का प्लेस वैल्यू 11 है, ये तो लगभग हर एक को याद रहता ही है। के का प्लेस वैल्यू 11 है, अगर याद नहीं रहता है तो इसमें दो डंडे दिए हुए हैं, एक और एक, तो ये एक और एक 11 हो गया, एक और एक और एक 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए एल बोल रहा है कि एल 12, एल का मतलब होता है 12, ठीक है। एल का मतलब 12 है, एल याद कर लीजिए, एल का मतलब 12 होता है, के का मतलब 11 होता है। एम का मतलब होता है 13। एम अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे और एक ऐसे करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे पलट देंगे इस प्रकार से और एक ऐसे कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो एम खुद बोल रहा है कि 13 है, तो एन बोलेगा कि मैं 14 हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि एन 14, ठीक है। एन बोल रहा है कि हम 14 हैं। कुछ ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक से नहीं याद होगा। पी बोल रहा है कि 16 हूँ। देखिए पी को आप उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 6 बन जाएगा। पी को आप उल्टा करेंगे तो 6 बन जाएगा, लेकिन हम 6 को याद किए थे, एफ बना था, एफ हमारा 6 पर था, तो पी हमारा 16 पे हो जाएगा। क्या ऐसे याद करिए, पी यानी प्रिंस और क्यू यानी क्वीन। 16 साल के प्रिंस को 17 साल की क्वीन से प्यार हो गया, ठीक है। 16 साल के प्रिंस को 17 साल के क्वीन से प्यार हो गया, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए अब 18 का याद करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आर को याद करेंगे, तो आर ऐसे लिखा जाता है, इसको बंद करेंगे तो ये खुद 8 हो गया, और एक ऐसे पाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। 8 हो गया ये, ठीक है। आर का मतलब 8 हो गया, और 8 हम एच में सीखे थे, तो इसमें 18 हो जाएगा। एच से अधिक है आर 10, तो इसमें 18 हो जाएगा। अब एस 19 होता है, एस का मतलब 19 होता है, ठीक है। यू होता है 21, यू 21, यू बोलेंगे तो 21। अब भी यानी देखिए इसमें 2 को पाई दिया हुआ है ऐसे, तो यानी 2 और 2 22। डब्ल्यू दिया हुआ है यानी 3 मान लीजिए ऐसे किया हुआ है, तो 3 हम ऐसे करेंगे और 2 आगे लगाएंगे। एक ऐसे एम में 3 किए थे तो यानी 13 हो गया, और डब्ल्यू में करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब देखिए एक्स बोलेगा 24 है,
x कैसे बोल रहा है कि ये 1 पाई और ये 1 पाई, यानी 2 पाई हो गया। और अब इसको पाई को छोटा छोटा गिनी, 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया, 24 हो गया। अब जेड को आप सभी को मालूम है कि जेड 26 पर होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जेड कितने पर होता है। ठीक है, ये तो रहा याद करने का तरीका। अब देखिए इसको अपोजिट कैसे याद करेंगे। अपोजिट, अपोजिट याद करेंगे इसको, यानी विपरीत। विपरीत इसको याद करेंगे। ठीक है, ए का विपरीत कोई बोलेगा, यानी ए का रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो जेड होगा। बी क्या करेंगे तो क्या होगा, तो वाई होगा। सी क्या करेंगे तो क्या होगा, एक्स होगा। डी क्या करेंगे तो क्या होगा, डब्लू होगा। ऐसे याद करना है आपको। ए का अपोजिट यानी विपरीत जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्लू हो गया। ठीक है, यानी अपोजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए इसको सीखते हैं। अपोजिट मतलब हम लोग देखिए फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। RSTUV और ये Y और ये Z हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अपोजिट यानी उल्टा गिनना है, एक दूसरे के अपोजिट गिनना है। अगर मान लीजिए ए यहाँ पे दिए हुए हैं तो इधर से गिनिए तो इसका वैल्यू 1 है, यानी प्लस वैल्यू 1 है, तो इधर से उल्टा करके गिनेंगे तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा जेड। बी का 2 है तो इधर से 1 और ये 2 वाई हो जाएगा। सी का 3 है तो इधर से 1 2 और 3 डब्लू हो जाएगा। डी का 4 है तो 1 2 3 और 4, सॉरी सी का एक्स हो जाएगा और डी का डब्लू हो जाएगा। ई का इधर से 5 है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी भी है। एफ का 6 है तो 1 2 3 4 5 6 यू हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे तो नहीं लिख कर, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा। कैसे करेंगे तो आइए हम देखते हैं। और मान लीजिए किसका भी अपोजिट निकालना है, मान लीजिए किसका भी अपोजिट निकालना है, यानी विपरीत, किसका भी विपरीत निकालना हो तो उसको यानी लेटर माइनस 27 करेंगे तो अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, लेटर में से 27 को घटा देंगे तो हमारा अपोजिट निकल जाएगा। और मान लीजिए कि हमें ई का अपोजिट निकालना है तो ई का अपोजिट, ई का प्लेस वैल्यू आपको मालूम है 5 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ठीक है, 5 और 27 में से 5 को घटा देंगे, यानी 27 माइनस 5 करेंगे तो 22 हो गया। तो 22 हमारा 22 का प्लेस वैल्यू होता है भी, यानी भी होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग गिन भी लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 आया। ठीक है, ये 22 का ई का प्लेस यानी अपोजिट होता है भी। आपको याद करना है, ऐसे भी निकालना नहीं है, आपको याद कर लेना है। अगर कोई पूछेगा एम का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट तो बोलिएगा एन है। ठीक है, देखिए एम होता है 13 पे और 27 में से घटा देंगे 13 तो 14 हमारा आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा पी यानी 16 का अपोजिट क्या हो तो इसमें 27 घटा देंगे तो यानी 11 आएगा, तो 11 पे हमारा के होगा। ठीक है, पी का अपोजिट के होता है, ऐसे आपको याद करना है। तो चलिए यह हम लोग बता दिए, अब हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए बिना किसी समय गवाए हुए, ये तो रहा विपरीत और प्लेस वैल्यू भी आपको याद है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व से शुरू करते हैं। थोड़ा 1 मिनट कैमरा देख लेने दीजिए, कैमरा सही आ रहा है कि नहीं। कैमरा ठीक आ रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास बुक है, क्वेश्चन ले रहे हैं कि अब यदि BUILD को लिखा गया है CWJNE, ठीक है। अगर BUILD को लिखा है CWJNE तो CALIF को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर BUILD को CWJNE लिखा गया है तो CALIF को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें हमें कोडिंग किया गया है, B को लिखा गया है C यानी +1 किया हुआ है, U को लिखा हुआ है U 21 पे है और W है 23 पे, तो +2 किया हुआ है, ठीक है। आप नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, B का प्लेस वैल्यू 2 है, U का 21 है, I का 9 है, L का 12 है और D का 4 है। तो इसमें क्या किए गए, C का 3 है, W का 23 है, J का 10 है और N का दिया हुआ है 14 और E का दिया हुआ है 5। देखिए +1 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, +1 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, +1 यानी 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 21 + 2 करेंगे तो 23 आएगा, 9 + 1 करेंगे तो 10 आएगा और 12 + 2 करेंगे तो 14 आएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो इसमें भी ऐसा ही करिए, इसका लिख सकते हैं C का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एक C का 3, A का 1, L का 12, I का होता है 9, F का होता है 6। तो पहले 1 जोड़ेंगे तो +1 करेंगे इसमें तो 4 हो जाएगा और इसमें +2 करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा 13 हो जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो आइए D होता है 4 का प्लेस वैल्यू D होता है, C होता है 3 पर और 13 पर M होता है, K 11 पर और G 7 पे, ठीक है। तो हमारा DCMKJ 7 DCMKJ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, DCMKJ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, DCMKJ। आप ऐसे इतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप इतना नहीं लिखिएगा, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। मैं ये बताने के लिए बता दिया, एग्जाम में आएगा तो सीधा क्वेश्चन देखना है और ऐसे करना है। +1 किया हुआ है, +2 किया हुआ है, फिर यहाँ पे +1 किया हुआ है, फिर यहाँ पे +2 किया हुआ है, फिर यहाँ पे +1 किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप करिएगा तो फिर C का +1 करेंगे तो D हो जाएगा, A का +2 करेंगे तो C हो जाएगा, L का +1 करेंगे तो M हो जाएगा, I का +2 करेंगे तो K हो जाएगा और F का +1 करेंगे तो G हो जाएगा, DCMKG, ठीक है। आशा करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी विशेष भाषा में TOMATO टमाटो TOMATO को टमाटो को ZUSGZU लिखा जाता है, ठीक है, ZUSGZU लिखा जाता है तो CIRIC को क्या लिखेंगे, CIRIC को क्या लिखेंगे, यानी टमाटो को लिखा जा रहा है ये, तो CRIC को क्या लिखेंगे। तो इसमें देखिए क्या करना है, T होता है 20 पे, यानी T होता है 20 पे, देखिए तो हमारा 20 और +6 किया हुआ है 26, यानी 20 और +6 26 +6 किया हुआ है, फिर इसमें 15 और +6 यानी 21 होता है, 6 + 6 U 21 पे होता है, M 13 पे होता है, 13 और +6 यानी 19, A होता है 1 पे, 1 + 6 यानी 7, देखिए +6 किया हुआ है,
टी होता है 20 पे, तो 20 प्लस 6 यानी 26 प्लस 6। वो होता है 15 पे, 15 प्लस 6 यानी 21 प्लस 6 यानी 21। तो आप इसमें प्लस 6 करते जाइए। 3 और प्लस 6 9 यानी 9 पे होता है आई, ठीक है, 9 पे आई होता है। देखिए 9 और 9 प्लस 6 15 यानी 15 पे होता है ओ, ठीक है। 18 और प्लस 6 24 पे होता है एक्स, और 3 और प्लस 6 9 यानी 9 पे होता है आई। आई ओ एक्स आई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, आई ओ एक्स आई। आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रहा है, और हम लोग धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए कवर करेंगे। ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कि CO80 को कोड किया जाता है 3 15 12 0, ठीक है, 3 15 12 0, 3 15 12 0, ठीक है। तो CLUB को क्या लिखा जाएगा, यही आपको बताना है। COAT को 3 15 12 0 लिखा जाना है। तो CLUB को क्या लिखा जाएगा। देखिए C का प्लेस वैल्यू होता है 3, यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है। U का प्लेस वैल्यू होता है 15, यहाँ दिया हुआ है। E का प्लेस वैल्यू होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20, तो यानी सीधा सीधा दिए हुए। यह क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019, शिफ्ट है 3rd शिफ्ट, ठीक है। यह आया हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल 2019 17 जनवरी 3rd शिफ्ट में आया हुआ है। तो C का प्लेस वैल्यू होता है 3, तो हमारा 3 हो जाएगा। L का होता है 12, तो हमारा 12 होगा। U का होता है 21, तो हमारा 21 होगा। B का होता है 2, तो हमारा 2 होगा। तो 3 12 21 और 2, 3 12 21 और 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में लिखा जाता है SOUND, ठीक है, SOUND लिखा जाता है, तो SOUND को HLFMW लिखा जाता है, ठीक है। तो TESCH को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व आप करिए। मैं 2 सेकंड में आया इधर से। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, और सॉल्व नहीं किया है तो मैं कर दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देखते जाइए। यानी देखिए इसको ऐसे देखेंगे, यानी S दिया हुआ है 19 पे है, तो 19 का अपोजिट हो 19 और 8 27, यानी अपोजिट दिया हुआ है। इसका अपोजिट होता है, देखिए, और ये 19 हो गया, 19 प्लस 8 करेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। या 27 माइनस 19 करेंगे तो 8 है, 8। तो अब यहाँ से कुछ फ्लक्चुएट होने लगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर उठने लगा।
15 15 12 27 यानी अपोजिट दिया हुआ है। 21 यानी 21 में यानी होता है u 21 पे होता है और 21 और 6 27, ठीक है। n होता है 14 पे और 14 और 13 27 होता है। यानी दो संख्याओं का यानी दो अंग्रेजी का अल्फाबेट जोड़कर 27 होना चाहिए, यानी उसका प्लेस वैल्यू 27 होगा तो वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे a का अपोजिट z होता है यानी 1 और 26 27 होता है। ऐसे ही p का अपोजिट होता है 16 और 16 में क्या जोड़ेंगे तो 27 होगा। आप बताइए 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 होगा, ठीक है। तो यानी p का अपोजिट हो जाएगा k, तो n का अपोजिट होता है m। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है n का अपोजिट m है, तो d का अपोजिट w है, यानी 4 और 23 27 होता है। तो ऐसे ही बताइए 20 का अपोजिट क्या होगा, 20 और 7 यानी g होगा। e का 5 और 22 22 5 27 v हो जाएगा। a का अपोजिट क्या होगा, a का अपोजिट हो जाएगा z। c का अपोजिट क्या होगा तो x हो जाएगा। h का अपोजिट क्या होगा तो 19 हो जाएगा, ठीक है। s का अपोजिट 19 यानी s हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है g v w x s। और ये जो क्वेश्चन बना दिए थे तो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि यस मैंने बनाया, ठीक है। यस करके कमेंट कीजिएगा, मैं देख लूंगा कि किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग या किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर है, या तो रेलवे है या एसएससी का पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन दिए हुए देखिए A डबल M O N L I दिए हुए I और A है, इसको ऐसे लिखा गया है D डबल P R Q L D D डबल P R Q L D। तो F K O R U L Q H को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अगर A डबल M O N I A को D डबल P R Q L D लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। A को लिखा है D, M को लिखा है P, फिर M को लिखा है P। तो इससे यह मालूम होता है कि यानी कोई प्लस किया होगा या माइनस किया होगा, यानी यहाँ दो संख्या रिपीट कर रहा है, यहाँ भी दो संख्या रिपीट कर रहा है, यानी सेम नंबर से या तो प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्लस से कर रहे हैं, प्लस 3 किया हुआ है, M प्लस 3 किया हुआ है इसमें, यानी 13 और 3 16 होता है। इसमें भी देखिए M प्लस 3 किया हुआ है और फिर O 15 और 3 18, इसमें 3 किया हुआ है, इसमें भी 13 और 14 और 3 17 होता है, 9 और 3 12 प्लस 3 किया हुआ है तो इसमें प्लस 3 करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा, 15 और 3 18 हो जाएगा, यानी R हो जाएगा। R और 18 3 21 यानी U हो जाएगा। U 21 और 3 24 यानी X हो जाएगा। L 12 और 3 15 यानी O हो जाएगा। Q 17 और 3 20 यानी T 8 और 3 11 यानी K हो जाएगा, ठीक है। तो I N R U X O T K हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए ये किस एग्जाम में पूछा है, ये NTPC में पूछा है, NTPC
रेलवे। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है एनटीपीसी में। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन करा दे रहा, नहीं, जो पूछ रहा है उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद करना है, केवल कोडिंग याद करना है कि उस अक्षर को क्या प्लेस वैल्यू कितना है, और अपोजिट याद करना है, यही दो याद करना है। और आप जितना इसको प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मजबूत होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल की ओर थोड़ा बढ़ाते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। PUNJAB पंजाब, PUNJAB तो लिख रहा है OSKKCE। ठीक है, तो बोल रहा है कि PRAYAJ प्रयाग को क्या लिखा जाएगा? अगर पंजाब को ये लिखा है तो प्रयाग को क्या लिखेगा? ठीक है, वही बोल रहा है। देखिए ये O है, यानी P होता है 16 पे और O होता है 17 पे, तो -1 किया हुआ है। 21 पे होता है U और 19 पे होता है S, तो यानी -2 किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 14 पे होता है और K होता है 11 पे, तो -3 किया हुआ है। और यहाँ पे 10 होता है और K 11 पे होता है, तो +1 किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे A होता है 1 पे और +2 किया हुआ है यहाँ पे, और B होता है तो +3 किया हुआ है। तो हम ऐसे करेंगे -1 -2 -3, फिर +1 +2 और +3 करेंगे। तो आइए -1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा O, -2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 यानी P, और -3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हाँ आप बताइए। ये के प्लेस वैल्यू 1 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा -2 होगा। ठीक है, -2 तो कोई हम पढ़े ही नहीं है, तब हम कैसे करेंगे? -2 तो हम पढ़े ही नहीं, तब हम कैसे करेंगे? तो 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 27। ठीक है, यानी 27, फिर B को 28 लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। हम आपको नहीं बताए हैं, लेकिन हम सोचे क्वेश्चन में हम बता देंगे। तो ऐसे 1 का मान 27 यानी 26, और 26 + 1 कीजिएगा तो 27 होगा, तो 1 लिखेंगे ना। अगर मान लीजिए 26 दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, तो Z + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 A हो जाएगा। तो A का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है। ऐसे B का प्लेस वैल्यू 2 और 28 होता है। ठीक है, तो ये 27 में से -3 करेंगे तो 24 यानी X बचेगा। अब देखिए +1 किया हुआ है तो Y में से +1 करेंगे Z हो जाएगा, यहाँ +2 करेंगे तो C हो जाएगा, और वहाँ यहाँ +3 करेंगे तो J हो जाएगा यानी 10। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।